इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। विगत दिनों से साधु समाधि की चर्चा अपन ने सुनी। अब 9वीं भावना आती है वैयाव्यत्य भावना। ये 16 कारण की 9वीं भावना है और ये वैयाव्यत्य आज समाज के बीच से समाप्त सी हो गई है। वैयाव्यक्ति का अर्थ होता है सेवा करना, अनुग्रह करना, उपकार करना, शुश्रूषा करना, जिससे रत्नत्रयधारी का संरक्षण हो। उस प्रकार से साधुओं की सेवा करना, समाज में जिसको आवश्यकता है उसकी सेवा करना, उपकार करना, अनुग्रह करना, आज ये दिन प्रतिदिन हमारे बीच से समाप्त होते चले जा रहे हैं और इसी का दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि आपसी प्रेम का अभाव, मोहल्ले पड़ोस में मनमुटाव, परिवार में एक दूसरे के प्रति अहंकार भाव, एक दूसरे को नीचे दिखाने का परिणाम, केवल हम अपना सुख चाहते हैं, सामने वाला दुखी रहे तो 100 बार रहे। ये सारी स्थितियां दिन प्रतिदिन समाज में विकृति पैदा करती चली जा रही हैं। यानी एक दूसरे के प्रति हमारा जो अपनत्व होना चाहिए वो आज समाप्त हो गया है। अपनत्व में हमें स्वार्थ की बू दिखती है। स्वार्थ दिखता है जब हमारा मतलब होता है, जिससे उससे हम बहुत मीठा बोलकर और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं, यह कोई उपकार नहीं है, ये कोई सेवा नहीं है। भक्त पर तो गधे को भी लोग बाप कह देते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो किसी से भी काम निकालने के लिए हम इतने नीचे उतर सकते हैं और अपना काम सिद्ध करते हैं कि ये वैयाव्यत के अंतर्गत नहीं आता, यह सेवा के अंतर्गत नहीं आता, यह अनुग्रह के अंतर्गत नहीं आता, यह उपकार के अंतर्गत नहीं आता। उपकार करना, उसकी सुरक्षा करना, उसको व्यवस्थित करना, उसकी परेशानियों का निवारण करना, और अगर कभी हम कोई परेशानी का निवारण कर भी दें तो जिंदगी भर उलाहना देते फिरते हैं। भूल गए, इतना ही कह दिया। वो कहता इससे अच्छा तो तुम नहीं करते तो बहुत अच्छा था। यानी तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो, तुम थोड़ा सा हमारा काम करके हमें क्या बताना चाहते हो कि हम जिंदगी भर तुमसे दबे रहें, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामियत करें, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान हम अपने ऊपर ला दें? नहीं बंधुओं, उपकार करने वाला व्यक्ति उपकार करके भूल जाता है और जिसके साथ उपकार किया गया है वह जीवन के अंत तक वह उपकारी को याद रखता है। मगर उल्टा होता है,
उपकार करने वाला अपने उपकार गिनाता है, सारी दुनिया को बताता है कि हमने उनके साथ ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, और वही हमें भूल गया। आज हमें परेशानी है, हमारे पास आ भी नहीं रहा है, हमें झांक भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है। तो बंधुओं, तुमने उपकार क्या व्यापार के लिए किया था कि अपना कर्तव्य मान करके किया था? तुम्हारा उपकार था, कर्तव्य था, और तुमने कर्तव्य को निभाया है, निभाना ही चाहिए, मगर निभा करके उसे भूल जाना चाहिए। जो उपकारी होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वह उपकार करके भूल जाते हैं। पूज्य विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की वैयावृत्ति की, स्वयं अपना मुनि पद छोड़ा, और ऐसे तल्लीन थे वह ध्यान में कि वह थोड़ा सा ध्यान और लगाते, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। पुष्पदंत क्षुल्लक ने अपनी विद्या के बल पर पूज्य विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में गए और निवेदन किया कि भगवान, 700 मुनियों को आपकी जरूरत है। 700 मुनि इस समय महान कष्ट में हैं। ऐसा निकृष्ट वह राजा बलि 700 मुनियों को अग्नि में जला रहा है। आप ध्यान छोड़िए, आप ध्यान छोड़ करके 700 मुनिराजों की रक्षा कीजिए। विष्णु कुमार महामुनिराज थे बंधुओं, विक्रिया विद्धि के धारक थे, मगर उन्हें अहंकार नहीं आया कि हाँ चलो मैं देखता हूं। वो कहते हैं, क्षुल्लक जी कैसे उपकार करो, आत्मा वेदना से भर गई है, रग रग रोमांच हो रहा है, कैसे पूज्य पर 700 मुनियों की मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तब क्षुल्लक जी कहते हैं, महाराज आपके पास विक्रिया विद्धि है और आपको पता नहीं, क्योंकि आप तो अपनी तपस्या में लीन थे। आपकी साधना, आपका ज्ञान, आपकी तपस्या हमारे गुरु महाराज ने बताई। हमारे पूज्य आचार्य सुसागर जी महाराज ने, जब उनके मुख से हाय श्वास निकली, ध्रुव तारा कांप रहा था, तब हमने पूछा कि भगवान आपके मुख से हाय श्वास क्यों निकली? हाय श्वास तो तब निकलती है जब कोई असहाय वेदना होती है, जब ऐसी तकलीफ होती है, ऐसी तड़फन होती है और जिसका कोई रास्ता नहीं होता, तब हाय श्वास निकलती है गुरुवर। और आपके मुख से ऐसी भयंकर हाय श्वास निकली, भगवान क्या कारण है, क्या कारण है, क्या बात है? तब हमारे गुरु महाराज ने कहा कि 700 मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग है और वह उपसर्ग इतना भयानक है कि उस उपसर्ग का निवारण वर्तमान में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। उसका निवारण अगर कोई कर सकता है तो विष्णु कुमार मुनिराज कर सकते हैं। तब यह चर्चा सुनकर मैं आपके पास आया हूं। तब पूज्यवर कहते हैं
कि भाई छुल्लक जी महाराज, आपने गलत नंबर डायल कर लिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर सकता। तब छुल्लक जी महाराज कहते हैं, महाराज आप ऐसी छोटी बात ना करें, क्योंकि इस समय अगर थोड़ा सा भी विलंब होगा तो 700 मुनियों को जिंदा जल जाएंगे, जिंदा जल जाएंगे महाराज। महाराज जी अपने ध्यान से उठते हैं। कौन थे विष्णु कुमार? अवंती देश की उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नाम का राजा राज्य करता था, और उनके यहां पर 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची। ये 4 मंत्री श्री वर्मा के यहां पर बड़े विद्वान मंत्री थे। मंत्री वह कहलाता है राजा जिसके साथ मंत्रणा करता है और मंत्रणा करके अपने राज्य का विस्तार करता है, अपने राज्य के नियम बनाता है, अपने राज्य को किस प्रकार से संचालन करना है यह मंत्रियों के द्वारा सलाह मशवरा करके राजा यह कार्य करता है। वहां एक समय शास्त्रों के धारक, महान विद्वान, दिव्य ज्ञानी 700 मुनिराजों का आगमन होता है अवंती नगरी में। अवंती देश की उज्जैनी नगरी में 700 मुनियों का आगमन होता है। 700 मुनि जब उज्जैनी की तरफ बढ़ते हैं, श्री वर्मा राजा ने नगर को दुल्हन सा सजा दिया। एक एक घर में बंधन वारे बंध गए, मंगल दीप जल गए, मंगल कलश की स्थापनाएं हो गई, घर घर चर्चा हो गई कि अब पूज मुनिराज आएंगे और उनकी चर्या, उनके चरण हमारे घर में पड़ेंगे, हमारे इस मरघट को वह अमर कर देंगे। ऐसा विचार घरों में होने लगा और 700 मुनियों का संग नगर की तरफ अकंपनाचार्य आदि, जो उनके बड़े महाराज थे, जिनके जो आचार्य थे, उनका नाम था अकंपनाचार्य, जिनके जीवन में कभी कंपन नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे महान, शक्तिशाली, ज्ञानवान, चारित्रवान, गुणवान और पूरे 700 मुनि सहित अकंपनाचार्य उस नगर में विहार करते करते एक उद्यान में विराजमान हो जाते हैं। अकंपनाचार्य ने संपूर्ण संघ को एक आदेश दिया कि सभी सुनो। समस्त संघ को मना कर दिया कि अगर कोई राजा आदि भी यहां पर आते हैं, आने पर कोई भी उनसे वार्तालाप नहीं करेगा। अकंपनाचार्य महाराज निमित्त ज्ञानी थे, दिव्य ज्ञानी थे, और उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से जान लिया कि इस उज्जैनी नगरी में जो श्री वर्मा नाम का राजा है, उसके 4 मंत्री जैन धर्म के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखते। उनके मन में कटुता बनी रहती है, उनके अंदर अहिंसा धर्म के प्रति द्वेष भाव रहता है। इसलिए समस्त संघ को गुरु आज्ञा है कि कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा,
कोई भी प्रश्न अगर कोई करता है तो सभी मौन रहेंगे और इशारे से कह देंगे कि हमारा मौन है। गुरु आज्ञा सबसे बड़ा नियम होता है बंधुओं। गुरु से बड़ी आज्ञा और गुरु से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी चीज होती है। गुरु ने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है। और पूज्य कंपनाचार्य महाराज ने समस्त संघ को आदेश, निर्देश, उपदेश दे दिया कि कोई भी किसी भी प्रकार से वार्तालाप नहीं करेगा, अन्यथा संघ के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आने की संभावना है। अगर किसी ने वार्तालाप कर लिया तो संघ के ऊपर संकट आ सकता है। राजा अपने धवल ग्रह से, यानी राजमहल जो था बिल्कुल सफेद चमक रहा था, धवल उज्जवल, और राजमहल में बैठा बैठा झरोके में बैठकर राजा बड़ा एक अनोखा दृश्य देख रहा था कि प्रत्येक श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं अपने अपने हाथों में पूजा की सामग्री, अष्टद्रव्य से सजी हुई थालियां, झमर, अनेक अनेक मंगल द्रव्य थालियों में सजाकर पूज्यवर की पूजा के लिए जा रहे थे। और उनके हाथों में जब अष्टद्रव्य की थालियां राजा देखता है और श्रावकों को उद्यान की तरफ जाते हुए देखता है, तब मंत्रियों से पूछता है, मंत्रीवर, ये हमारे नगर के श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं हाथों में अष्टद्रव्य की थाली लेकर, मंगल कलश लेकर, श्रीफल लेकर, रत्नों के थाल लेकर के कहां जा रहे हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।